जो वहीदुर रहमान परा है, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत ज्यादा बातें की कि रिगिंग की बात की, 87 की रिगिंग हो गई। तो मैंने उसको जवाब दे दिया 1987 में रिगिंग हो गई। उस टाइम अलायंस थे और अलायंस पार्टनर मुफ्ती मोहम्मद सईद था, क्योंकि वो पीसीसी का चीफ था। तब मुफ्ती मोहम्मद सईद पीसीसी चीफ थे। अगर रिगिंग हो गई, उसका जिम्मेदार मुफ्ती मोहम्मद सईद 90% है, 99% मुफ्ती मोहम्मद सईद जिम्मेदार है। अल्ताफ बुखारी साहब जो बोलते हैं मैं सच की सियासत करता हूँ, तो उसने ये सच की सियासत तब क्यों नहीं की जब वो मुफ्ती साहब के सरकार में मिनिस्टर थी, मुफ्ती के सरकार में मिनिस्टर थे। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को तो बख्शू गुलाम मोहम्मद रखा, फारूक अब्दुल्ला साहब को मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम मोहम्मद शाह और उमर अब्दुल्ला साहब जो ही आ गए तो उसने असेंबली ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, ये आपको भी पता होगा मालूम, उसने रोया, बोला कि अगर किसी मतलब बच्चे को यहाँ पे शहीद किया गया, किसी बच्चे को मारा गया तो वो बेगुनाह था, तो मैं क्या जवाब दे दूंगा लोगों को। उसने रोया, वर्चुअली उसने रोया और माफ़ी भी मांगी। तो महबूबा मुफ्ती ने तो जब वो 2016 में हुआ 200 से ज़्यादा, उसने तो बात तक नहीं किया। उसने ये कहा कि माँ क्या ये बच्चे टाफी लाने गए थे, दूध लाने गए थे, किसी गांव में कह रहे थे लोगों को, उन्होंने कहा कि हमने आपको वोट डाला, हमने आपके बाप को वोट डाला, तो कुछ किया ने बोला आपको पता नहीं, मैंने आपको इधर छुड़वाया है, मैंने इधर करा। ये कोई तरीका ही। उनका तो डाउनफॉल तभी हुआ था जब वर्कर थे उनके नौकरियों की मतलब जो इल्ज़ामात लगे हैं। एक लड़के के बारे में वो ना बोल सकता है न सुन सकता है, उसको जम्मू कश्मीर बैंक में लगाया, कुछ इल्ज़ामात ऐसे भी हैं पैसे देकर लगाया, वर्कर तंग आ गए थे उनके। अल्ताफ बुखारी साहब जो बोलते हैं मैं सच की सियासत करता हूँ, मैं सच की सियासत करता हूँ, यही बोलता है ना। तो उसने ये सच की सियासत तब क्यों नहीं की जब वो मुफ्ती साहब के सरकार में मिनिस्टर थी, उसके महबूबा मुफ्ती के सरकार में मिनिस्टर थे, तब क्यों नहीं की। अब बोलने में तो कुछ नहीं है, बोलने में तो कोई भी बोलता है, मगर अगर मिसाल के तौर पर आपने कहा कि जो ये यहाँ पे हुआ इसको रोकने के लिए हमें करने नहीं दिया गया। अगर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को तो बख्शू गुलाम मोहम्मद रखा, फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब को मतलब कितने लोग, मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम मोहम्मद शाह, कितने लोग अपने ही लोग रखे, और उमर अब्दुल्ला साहब जो ही आ गए तो उसने असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, ये आपको भी पता होगा मालूम, उसने रोया, बोला कि अगर किसी मतलब बच्चे को यहाँ पे शहीद किया गया, किसी बच्चे को मारा गया तो वो बेगुनाह था, तो मैं क्या जवाब दे दूंगा लोगों को। उसने रोया, वर्चुअली उसने रोया और माफ़ी भी मांगी। तो महबूबा मुफ्ती ने तो जब वो 2016 में हुआ 200 से ज़्यादा, उसने तो बात तक नहीं की, आज तक वो माफ़ी। उसने ये कहा कि माँ क्या ये बच्चे टाफी लाने गए थे, दूध लाने गए थे, और आज भी कह रही, किसी गांव में कह रहे थे लोगों को, उन्होंने कहा कि हमने आपको वोट डाला, हमने आपके बाप को वोट डाला, तो कुछ किया ने बोला आपको पता नहीं, मैंने आपको इधर छुड़वाया है, मैंने इधर करा। ये कोई तरीका ही। ये मेरा फ़र्ज़ बनता था, अगर किसी का खुदा ना खास्ता कहीं को प्रॉब्लम हो, मैं उसको हल, क्योंकि उसने मुझे अपना वोट डाला, उसने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। तो महबूबा मुफ्ती कहते आओ आपको पता आप घास काटते थे, मैंने फिर आर्मी वाले आपको घास काटने लेते थे, मैं ही उधर से निकाल लेती थी। आपके साथ राजनाथ सिंह की वो मीटिंग हुई तो वो आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। डाउनफॉल क्या, उनका तो डाउनफॉल तभी हुआ था कि जब उन्होंने अपने ही मतलब आज जो भी हम मानते हैं कि हम इस पर नहीं जाएंगे, लोग जो उनके थे मतलब वर्कर थे उनके, मगर उनको जब पता चला, जब मतलब यहाँ पे नौकरियों की मतलब जो इल्ज़ामात लगी हैं नौकरियों के बारे में, उन्हें जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में या बाकी के बारे में, मतलब एक लड़के के बारे में वो बिल्कुल मतलब वो ना बोल सकता है न सुन सकता है, उसको जम्मू कश्मीर बैंक में लगाया। ऐसे लोगों को मतलब कुछ इल्ज़ामात ऐसे भी हैं पैसे देकर लगाया या बाकी चीज़ें, वर्कर तंग आ गए थे उनके। और जो लीडर थे, लीडरशिप में यही था कि इसमें जो भी मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल इनका रिश्तेदार होता था, चाहे मद्दी साहब थे, चाहे सजाद मुफ्ती साहब थे, उनके ही ज़रिए हमारा उनके पास जाना पड़ता था, फिर हमारा कोई काम नहीं, मिनिस्टर की बात, तो वो भाग गए, एक एक करके भाग गए। तो नेचुरली अब तो लोगों के पास वो तो मतलब बोलने में तो माहिर है, औरत का तो कहीं पे भी जाएगी तो औरत का अपना स्टाइल होता है, उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, वो स्टाइल वो इस्तेमाल करती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया।
असली तो सबको पता है कि वो टीम जो है ये 1999 में बना है और तब से ये टीम काम करता आया है। अगर ये नहीं करता आया है तो काम, तो फिर ये चीज़ें जो यहाँ पे हो गई है ये नहीं होता। जेके बैंक की आपने बात की, अगर आप पार्लियामेंट में आ जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है, क्या पार्लियामेंट में ये बड़ा इशू उठाएंगे? क्योंकि ये बच्चे को पता है कि जेके बैंक में क्या हुआ है, किस तरह की करप्शन हुई है, काफ़ी केसेस भी है, सीबीआई में भी है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको पार्लियामेंट में उठाएगी कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए? इससे पहले भी हमने जब असेंबली में यहाँ पे जो असेंबली थी तब सबसे पहले मैंने उठाया था ये मसला, सबसे पहले मैंने उठाया था। फिर बाकी जितने भी एमएलए थे उन्हें उठाया था मसला कि ये जम्मू कश्मीर बैंक की अपनी पहचान है। अगर जम्मू कश्मीर बैंक नहीं होता यहाँ पे, यहाँ की जो इकोनॉमी है ख़त्म हो जाती। यहाँ पे जो मतलब आज जो भी है व्हाटएवर, वो इसी की वजह से है, जम्मू कश्मीर बैंक की वजह से है। और इसको ये जम करना चाहते थे, इसको ये ख़त्म ही करना चाहते थे। पार्लियामेंट में भी आपकी बात कर रहा हूँ मैं, पार्लियामेंट में हसनैन मसूदी ने उठाया बात। वहाँ पे क्या अगर जो जम्मू कश्मीर में ये बातें हुई है, यहाँ पे ये करप्शन हुआ, तो उसके बारे में आपने क्या, जो लड़के आपने वहाँ पे मैं नहीं कहता हूँ कि उनको निकालो, उनको एडजस्ट कर लो, मगर जितना भी गलत हुआ है उसका तो तहकीकात कर लो। महबूबा मुफ्ती को मैं एक चैलेंज करूँगा, आप रिकॉर्ड निकालिए, ये कब बना, पीएचडी कब बना, 370 2019 में। उसके बाद आप रिकॉर्ड निकालो, 1 साल 20 या 21 की बात है। डॉक्टर महबूब बेग ने यहाँ पे जलसा किया और उसमें वहाँ पे उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की और वहाँ पे एक वीडियो चलाया। उसमें वो मतलब शायद ऐसा कुछ वीडियो था कि जुल्म अलबर मशराओ कलम दवा तस्वूर कराओ। तो लोगों के जहनों में क्या आ गया कि अगर अलायंस है तो ये क्या, नंबर 1। नंबर 2, जो वहीदुर रहमान परा है, जो वहीदुर रहमान परा है, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की और वहाँ पे पुलवामा में बात की, रिगिंग की बात की, जो 87 की रिगिंग हो गई। तो मैंने उसको जवाब दे दिया, मैंने, आपको याद होगा, मैंने उसको जवाब दे दिया। मैंने कहा अगर 1987 में रिगिंग हो गई, उस टाइम अलायंस थे और अलायंस पार्टनर मुफ्ती मोहम्मद सईद था, क्योंकि वो पीसीसी का चीफ था। जब गवर्नमेंट हिंदुस्तान में, इंडिया में, दिल्ली में किसी मतलब बीजेपी को या हो या कांग्रेस की हो, तब उसका पीसीसी चीफ जो यहाँ पे वो इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर होता है, उसके पावर्स बराबर वही होते हैं। तब मुफ्ती मोहम्मद सईद पीसीसी चीफ थे। अगर रिगिंग हो गई, 2 मिनट के लिए मैं मानता हूँ रिगिंग हो गई, उसका जिम्मेदार मुफ्ती मोहम्मद सईद 90% है, 99% मुफ्ती मोहम्मद सईद जिम्मेदार है। 1% हो सकता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो उस टाइम यहाँ पे अलायंस पार्टनर में थे, उसको मैंने जवाब दिया, उसने जवाब ही नहीं आज तक दे दिया।